गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम है आपका इन कॉमर्स क्लास रिंगस में। मैं असलम मंसूरी। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे पार्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट। कहने का मतलब है कि टोटल अकाउंट, पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर होने के बाद में हमारे पास कुछ मिसिंग आइटम बच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई सैलरी पे नहीं की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया, तो उन मिसिंग आइटम को हमें रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। अगर रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो फर्म का जो एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस है उसका हमें कैलकुलेशन पता नहीं चल पाएगा। तो आज इस टॉपिक को पढ़ते हैं, पार्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं इसकी मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट। इसके एडजस्टमेंट को हम लेते हैं। तो इसके एडजस्टमेंट में दो मेथड हैं, एक तो बाई सिंगल एंट्री और दूसरा है बाई पेनल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आपके सामने फॉर्मेट दो है, फॉर्मेट क्या, ये मेथड दो है, बाई सिंगल एंट्री और बाई पास एडजस्टमेंट। तो जैसा कि पता चल रहा है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में जो मिसिंग आइटम है उनकी सिर्फ एक सिंगल एंट्री प्रिपेयर होगी, बनानी पड़ेगी। और यहाँ पे है कि बाय पेनल एडजस्टमेंट अकाउंट की इसमें एंट्रियां होगी और पेनल एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर होगा। तो हम आगे चलते हैं, आज इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, ये मेथड क्या है। तो हम इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास बाई सिंगल एंट्री। तो सिंगल एंट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक टेबल प्रिपेयर करनी पड़ेगी। उस टेबल को बोलेंगे हम एनालाइज टेबल। देखना, एनालाइज टेबल, इस टेबल का ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को हम यहाँ प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम पहले पार्टिकुलर या आइटम। इसके बाद में जितने पार्टनर हमारे पास है उन पार्टनर्स का रिकॉर्ड यहाँ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 3 पार्टनर ले लिए, यहाँ पे ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी और यहाँ ले लिया फर्म। ठीक है। इसके बाद में हर पार्टनर की दो साइड होती है। जितने पार्टनर्स की डेबिट और क्रेडिट होगी साइड उतनी ही फर्म की भी यहाँ डेबिट और क्रेडिट साइड होती है। तो ये पार्टनर की डेबिट साइड हो गई और ये क्रेडिट साइड हो गई। ऐसे ही हर पार्टनर की डेबिट और क्रेडिट साइड बनानी पड़ेगी। और ये फर्म की हो गई डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। सिंगल एंट्री सिस्टम में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेबल प्रिपेयर करनी पड़ेगी। अब ये टेबल तो प्रिपेयर कर ली, फॉर्मेट तो बना लिया, अब बात है कि इसको आगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां ले लेता हूं, हमारे पास ये फॉर एग्जांपल हो गया कि मिसिंग आइटम ले रहा हूं मैं। मिसिंग आइटम है एक तो ए सैलरी, एक को सैलरी पे करनी है आपको 5000 पर एनम और एक यहाँ पे 20 कमीशन 200 रुपीज PM पर मंथ। तो हमारे पास ये दो प्रिपेयर हैं आपके पास। और अब आगे चलते हैं कि इसको कैसे शो किया जाएगा। अब जैसा कि हमारे पास ये चल रहा है कि एक को सैलरी पे करनी पड़ेगी, तो यहाँ एक को सैलरी पे करनी पड़ेगी, तो यहाँ लिखना पड़ेगा सैलरी यहाँ किसको रिसीव होगी, यहाँ पार्टनर को रिसीव होगी और फर्म द्वारा पे की जाएगी। तो पार्टनर रिसीवर है यहाँ ए, तो रिसीवर को क्रेडिट में किया जाएगा कि एक एक क्रेडिट में रिकॉर्ड की जाएगी 5000। जैसे ही एक एक क्रेडिट में रिकॉर्ड की जाएगी तो पे करने वाला फर्म है, तो फर्म अपने रिकॉर्ड में करेगा डेबिट साइड और बाकी में सब में डेबिट आ जाएगा। दूसरा हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो दूसरा ट्रांजैक्शन हो गया हमारे पास 7000 का, ये 1000 हाँ
ठीक है। दूसरा ट्रांजेक्शन हमारे पास 200 रुपए पर मंथ, तो 200 रुपए पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ का हो गया हमारे पास 2400 रुपीज। तो ये लेते हैं हम कमीशन। कमीशन को रिकॉर्ड किया, कमीशन को हमने क्रेडिट में करना पड़ेगा बीके, तो बीके कमीशन क्रेडिट में कर दिया 2400। अब यहाँ पे इसको तो डेबिट के रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसा कि हमारे पास दो ही ट्रांजैक्शन थे, एज्यूम ट्रांजैक्शन लिए हैं, एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, तो समझाने के लिए लिए हैं। तो जिसके साइड में जो क्रेडिट में होगा उसके क्रेडिट में किया जाएगा, फ्रॉम के डेबिट में किया जाएगा। एंड ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंत में, क्वेश्चन के लास्ट में हम इसका दोनों का टोटल इक्वल करना पड़ेगा। जैसा कि हमारे पास 7000 और 400, 7000 और 400 आपका डेबिट साइड का फ्रॉम का आ रहा है, तो क्रेडिट का भी उतना ही आना चाहिए। तो क्रेडिट का वही डिफरेंट आया, तो क्रेडिट में हमने लिखा 7400। जो 7400 डिफरेंट आया उसको हम यहाँ नाम देंगे पेनल एडजस्टेड, पेनल एडजस्टेड नाम दिया जाएगा। और यहाँ पे पेनल एडजस्टेड नाम देने के बाद ये फर्म के जो क्रेडिट में आया वही पार्टनर के यहाँ किस साइड में शो किया जाएगा, प्रत्येक पार्टनर के डेबिट में शो किया जाएगा। जो कि क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है इस हिसाब से मैं इसको डिवाइड नहीं कर रहा, नहीं यहाँ रेशियो नहीं दे रखा, तो इसको जो रेशियो नहीं है तो पार्टनर्स के, तीनों पार्टनर्स के यहाँ इसको इक्वल क्रेडिट कर दिया जाएगा। इक्वल क्रेडिट करने के बाद में, इक्वल क्रेडिट करने के बाद में दोनों पार्टनर्स के डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का यहाँ टोटल राइट करना पड़ेगा। दोनों का, दोनों साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करना पड़ेगा। जिस साइड पार्टनर्स का, फॉर एग्जांपल हम यहां ले लेते हैं कि इसको भी हमने डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड यहाँ पे 5000 आ रहा है और इसका एग्जांपल जितना भी है उस ले लिया। तो जैसे यहाँ पे अब इसमें किस साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, हम ये क्लोज पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो जिस साइड डिफरेंट आता है, जिस साइड आपका डिफरेंट आ रहा है वो डिफरेंट ट्रांसफर करेंगे हम जिस साइड आपके ज्यादा अमाउंट है, ज्यादा बैलेंस। फॉर एग्जांपल एक बार यहाँ पे 5000 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा 5000 और इसको शो किया जाएगा क्रेडिट साइड में। अब इसका हमने टोटल किया तो इसका एक बार 24, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले की बात है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले एग्ज्यूम क्वेश्चन लिया है, नहीं तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में टोटल होगा। तो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, इसको टोटल किया, तो एक बार इसका टोटल 2400 आ रहा है, यहाँ कुछ नहीं आ रहा, तो इसका साइड में आपके पास क्रेडिट साइड, इसका कुछ नहीं है, इसका 2400 है, तो क्रेडिट साइड में बैलेंस आया इसका, तो इसको भी क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा। इस हिसाब से ये टेबल बनेगी। अब इसके बाद में इसके सिंगल एंट्री सिस्टम के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तब जाके हमारे पास समझ में आएगा। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।